कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी मासिक परीक्षा का पेपर हो चुका है लीक। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं, ठीक है। मंथली टेस्ट अगस्त 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th का पेपर लीक हो चुका है। आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको परीक्षा में 20/20 नंबर आ जाएं, ठीक है। साथ ही में इंग्लिश के अलावा बाकी जो 5 पेपर है उनके वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सारे के सारे रियल पेपर हैं ये, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आप परीक्षा में 20/20 स्कोर कर पाएँ, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिए, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी, जो आपकी टर्मिनल एग्जामिनेशन होगी, उसके भी रियल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं मंथली टेस्ट अगस्त सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th। टोटल मार्क्स आपका 20 नंबर रहने वाला है, टाइम आपका 1 घंटा रहने वाला है, ठीक है। 20/20 की तैयारी है। ये पेपर क्या है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ये पेपर आपका रियल है, बस इसके आगे कुछ नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपके एनी 5 आपको करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी 5, ठीक है। एनी 5 आपको करना है, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, कितने 7 क्वेश्चन, 7 में से आपको 5 करना है। तो मैं आपको 7 के साथ पहले इनको पढ़ लेते हैं, देन इनके आंसर्स मैं आपको शो कर दूंगा। 7 के साथ ही जो आप आपकी मर्जी हो वो आप 5 याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेली बुक, ठीक है, व्हाट इज अ टेली बुक। थर्ड जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच ऑफ द 2 रोड्स डिड द पोइट चूज एंड व्हाई, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका हु हेल्प्ड इवलियन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। फिफ्थ जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट डज द पोइट वांट द विंड टू कम, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका व्हाट डज द विंड गॉड डू, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डिड द चाइल्ड सी एट द स्वीट मीट शॉप, ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड में से ये पूछा गया है। तो आपके प्रश्न 1 से प्रश्न 7 आपने पढ़ लिए होंगे, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन कोई से भी याद करना है। चलिए इनके आंसर्स अपन देख लेते हैं। देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन का आंसर्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1, मार्जी स्टडीड जियोग्राफी एज वेल एज मैथमेटिक्स, टॉमी वाज टफ बोथ हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ सकते हैं, अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेली बुक, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको ये याद कर लीजिए इसको, ठीक है, मैं इसको एक बार रीड करके बता देता हूँ आपको। द पोइट टुक द रोड विच वाज लेस ट्रेवल्ड एज इट वाज ग्रासी एंड लेस worn. द पोइट regretted his decision as he thought that he would have been successful if he would have taken the other road and so his life would have been different. द टर्म रोड स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके आंसर दे रखे हैं, आप इनको याद कर लीजिए। क्या है, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा द पोइट वांट्स द विंड टू कम स्लोली, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द पोइट वांट्स द विंड टू कम स्लोली फॉर वेरियस रीजंस विच आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ का आंसर आप देख सकते हैं, ये 7th का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस प्रकार से आपके 7 आंसर्स हो जाएंगे। आप कोई से भी मेरे अकॉर्डिंग आप 5 याद कर लीजिए, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपको याद करना है, 5 × 2 यानी कि आपके 10 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स इस प्रकार से आपको याद करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चंस के आंसर्स का, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला जो क्वेश्चन है आपका, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, सभी को पता है, तो यहाँ पे आपको द इसका राइट आंसर लिखना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, ही इज डैश इंजीनियर, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, एन, ठीक है, इंजीनियर में एन आपको लगाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है,
ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन, तो यूरोपियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले में आपका राइट आंसर जाएगा द, दूसरे में एन और तीसरे में ए। ठीक है, इस प्रकार से आपके तीनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड आपको करना है। चलिए मैं आपको सारे के सारे बता देता हूँ। पहला क्या है, सिंग कैन ए सॉन्ग यू क्वेश्चन मार्क, इसको आपको मीनिंगफुल वे में जमाना है। तो देखिए किस प्रकार से आप जमाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा इसमें कैन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग कैन, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यू, फिर आपकी वर्ब कैन यू सिंग, फिर आपका ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो कैन यू सिंग ए सॉन्ग, ये इसका राइट आंसर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे आप, चिल्ड्रन ऐसा कैसा ही रहेगा आपका। ठीक है, चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे हैव, प्ले की थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्ट टेंस में तो प्लेड, तो चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क आपका एज इट इज रहेगा, इन द पार्क। ये आपका राइट आंसर आपको लिखना है, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस। इसका नेगेटिव बनाना है आपको। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचान हुई, नो में एस लगाए। ठीक है, तो देखिए सिमरन, अब सिमरन सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या जाएगा, डज नॉट। ठीक है, डज नॉट, नोज में से एस हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल नो। ठीक है, नेगेटिव में एस ई एस आई एस हट जाता है। सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस, ये आपका सेम रहेगा, द आंसर टू द क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके तीनों के तीनों डू एज डायरेक्टेड मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव फॉर 4 days। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है आपके प्रिंसिपल को, आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, चलिए तो एक बार और अपन आंसर्स देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा द, दूसरे में राइट आंसर क्या जाएगा एन, और तीसरे में राइट आंसर क्या जाएगा ए। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे 3 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डू एज डायरेक्टेड जो पूछा गया था उसके राइट आंसर्स आप देख लीजिए। पहले में क्या जाएगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन जो था आपका उसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेड इन द पार्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बीन नहीं लगेगा। ठीक है, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क ओनली। थर्ड जो क्वेश्चन आपका, सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से आपके 3 मार्क्स के डू एज डायरेक्टेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से लिखना है, इसको छोटा करके देख लीजिए पहले, आपको पूरा नजर आ जाएगा, फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। चलिए कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना है टू द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पे, गवर्नमेंट जो भी आपका स्कूल है, डेट डालनी है, सब्जेक्ट लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव, फिर नीचे लिखना है रेस्पेक्टेड सर आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि मुझे पिछले 2-3 दिन से बुखार है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड 4 days कंप्लीट रेस्ट, यानी कि 4 दिन के आराम के लिए बोला है डॉक्टर ने। सो आई कैन नॉट कम टू द स्कूल फॉर 4 days, यानी कि मैं 4 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे काइंडली ग्रांट मी 4 days लीव, इसलिए मुझे 4 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए। थैंक यू सर, यहाँ पे करके यूअर्स ओबीडेंटली आपका नाम लिखना है और क्लास आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। जैसे ही आप ऐसी एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको कंप्लीट पेपर एंड उसका सॉल्यूशन बता दिया है विद आंसर्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सारे पेपर मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए। इंग्लिश के अतिरिक्त जो आपके 5 पेपर है, हिंदी, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत के, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। पिछले 5 वीडियोस भी आपको रियल पेपर के याद करना है, और इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश का संपूर्ण पेपर बताया है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।